एक बार की बात है। एक गांव में हरिया नाम का आदमी रहता था। वो बहुत बड़ा शराबी था। सुबह होते ही वो शराब पीना शुरू कर देता था। पूरा दिन वो कोई काम धंधा करता नहीं था और बस शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता था। हरिया की पत्नी मीना बेचारी बहुत ही अच्छी और सीधी साधी औरत थी। वो हरिया की शराब पीने की आदत से बहुत परेशान थी, क्योंकि ना तो वो कोई काम धंधा करता और ना ही उसे बात करने की तमीज थी। मीना उसकी इस आदत से बहुत दुखी थी, पर वो करती भी तो क्या। हरिया के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई था भी नहीं। एक दिन की बात है, जब मीना खाना बना रही होती है तो उसे थोड़ी देर हो जाती है। तभी हरिया चिल्लाने लगा, अरे कहाँ मर गई मीना की बच्ची, इतनी देर से भूखा हूँ, कब से चिल्ला रहा हूँ, मुझे भूखा मारना चाहती है। तभी मीना कहती है, जी वो परसों होली है ना, तो आज मैं गुजिया बना रही थी, बस उसी में थोड़ी देर हो गई, बस मैं अभी खाना लेकर आई। मीना जैसे ही हरिया के लिए खाना लेकर आती है, हरिया खाना फेंक कर मारता है। बेचारी मीना जल जाती है और रोने लगती है। हरिया घर में रखा हुआ रंग निकालता है और बुरी तरह मीना के मुंह पर मलने लगता है। मीना बेचारी बहुत चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो, नहीं 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 खेलूंगी अब, मुझे छोड़ दो। हरिया मीना की एक नहीं सुनता। वो उसे बुरी तरह रंग लगाता ही रहता है और फिर वो मीना को मारना पीटना शुरू कर देता है। वो उसे इतना मारता है कि मीना का सर फट जाता है। मीना बेचारी चिल्लाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसकी आवाज घर के बाहर तक पहुंच ही नहीं पाती। हरिया मार पीट कर शराब के नशे में बेहोश पड़ा रहता है। मीना बेचारी उठने की हालत में नहीं होती, उसके सर से बहुत खून बहता है। अगले दिन जब हरिया को होश आता है तो वो मीना को देखकर घबरा जाता है और कहता है, अरे अरे ये तो मर गई है, अब मैं क्या करूं, अब इसकी लाश को कहीं ठिकाने लगाता हूँ। हरिया मीना की लाश को उठाता है और उसे कहीं छुपाने की सोचता है। उसे कोई ऐसी जगह ही नहीं मिलती जहाँ पर वो लाश को छुपा सके, पर फिर उसे वहीं सामने होली की लकड़ियां इकट्ठी दिखती हैं। तभी हरिया कहता है, अरे वाह, ये तो बड़ी बढ़िया जगह है, क्यों ना मैं मीना की लाश को इसी जगह छुपा दूं, किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और आज रात मीना की लाश इसी के साथ जलकर खत्म हो जाएगी। बस फिर हरिया ऐसा ही करता है। जब कोई आसपास नहीं होता तब हरिया मीना की लाश को उस लकड़ी के ढेर में छुपा देता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। अब शाम को लोग होलिका दहन के लिए वहाँ इकट्ठे होने लगते हैं। सब बड़े खुश होते हैं, सबके हाथ में जौ और गुलाल होता है। फिर कुछ देर में होलिका दहन होता है। किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता कि अंदर मीना है। लोग तो अपने मजे में खुशियां मना रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं, सब एक दूसरे को बधाई दे ही रहे होते हैं कि तब तक अंदर मीना का शरीर जलने लगता है। अंदर मीना का शरीर जल रहा होता है और बाहर लोग होली की खुशियां मना रहे होते हैं। जब लोग खूब थक जाते हैं तो अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर उनके जाने के बाद होलिका से एक चुड़ैल निकलती है और कहती है, मार डाला मुझे और मेरे मरने पर खुशियां मना रहे हो, अब मैं सबको मार डालूंगी, सबको। इतना कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। बस फिर चुड़ैल गुस्से में पागलों की तरह यहाँ से वहाँ घूमने लगती है। वो एक एक करके घर के सबके बाहर जाती है और घर के बाहर लिख देती है, अगर होली खेली तो मारे जाओगे। पूरी रात चुड़ैल यही करती है, हर एक घर के बाहर ऐसा ही लिख देती है और गांव में बाकी के जगह पर भी यही सब लिख देती है। अगली सुबह जब लक्ष्मी अपने भैंसों को चारा डालने के लिए निकलती है तो उसे अपने घर की दीवार पर कुछ बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखता है। वो पढ़कर बड़ी हैरान हो जाती है और पड़ोस से राजू को आवाज देती है। राजू भी उसे पढ़ने लगता है और बताता है कि उसके घर पर भी यही लिखा हुआ है। राजू और लक्ष्मी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां से जगिया गुजरता है और उनसे कहता है, अरे क्या तुम्हारी दीवार पर भी यही लिखा हुआ है? तभी राजू कहता है, तुम्हारी दीवार पर मतलब? तब जगिया बोलता है, पूरे गांव में हल्ला हुआ पड़ा है, हर घर की दीवार पर यही लिखा हुआ है, और तो और पूरे गांव में हर जगह खून से यही लिखा हुआ है कि अगर होली खेली तो मारे जाओगे। तभी राजू कहता है, ये क्या बेकार की बातें हैं, ये सब किसी का मजाक है और कुछ नहीं, ऐसे कैसे कोई किसी को मार देगा, मैं ये सब नहीं मानता। तभी जगिया कहता है, भाई जो भी हो, मैं तो इन सब से बहुत डरता हूँ, कहीं ये किसी ने जादू टोना तो नहीं किया, मैं नहीं खेलूंगा होली, मैं मरना नहीं चाहता,
जगिया तो वहाँ से चला जाता है और राजू इस बात पर यकीन ही नहीं कर रहा होता। गांव में हड़कंप मचा होता है। कुछ लोग इस बात को गंभीरता से लेते हैं तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। जो लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे होते हैं, चुड़ैल वहीं खड़ी उन्हें गुस्से से देख रही होती है और कहती है, अच्छा तो तुमको ये मजाक लग रहा है? अगर ऐसा ही है तो तुम होली खेल कर दिखाओ। जो आज होली खेली वो मारा जाएगा, उसके घर फिर होगी खून की होली। इतना कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। सबसे पहले राजू होली खेलने लगता है। उसने खूब दारू पी रखी होती है और अपने घर के आंगन में चिल्ला चिल्ला कर होली खेल रहा होता है। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। मैं तो खूब होली खेलूंगा भैया, अगर किसी को मारना हो तो मुझे मार कर दिखा दे। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और कहती है, अच्छा तो इसकी इतनी हिम्मत कि ये होली खेलेगा? दारू पीकर पागलों की तरह होली खेल रहा है, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। इसके साथ तो अब मैं होली खेलूंगी। राजू रंग उड़ा उड़ा कर होली खेल ही रहा होता है कि उसके सामने अचानक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल के दोनों हाथों में रंग होता है। राजू चुड़ैल को देखकर उसे घूरने लगता है। चुड़ैल उसके मुंह पर बुरी तरह रंग रगड़ने लगती है। राजू अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर चुड़ैल उसे रगड़ना नहीं छोड़ती और बोलती है, मैंने बोला था ना, जो होली खेलेगा वो मारा जाएगा। तो फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई आज होली खेलने की? अब तो तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, अब तो तू नहीं बच पाएगा। चुड़ैल खूब खुश होती है और राजू को इतना रगड़ रगड़ कर रंग लगाती है कि वो सांस ही नहीं ले पाता और मर जाता है। और फिर चुड़ैल वहां से चली जाती है और आसपास जो भी होली खेल रहा होता है उसे चुड़ैल रंग लगाती है और तब तक रंग लगाती है कि जब तक वो मर ना जाए। ऐसे ही वो ना जाने गांव में कितनों को मार डालती है। फिर जब वो यहाँ वहाँ घूम रही होती है तब उसे कुछ आवारा लड़के दिखाई पड़ते हैं और वो वहाँ आती जाती हुई लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं। तब वहाँ चुड़ैल गुस्से में पहुँच जाती है और कहती है, अच्छा तो अब इन्हें भी होली सूझ रही है, इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल के दोनों हाथों में रंग भरे हुए होते हैं और वो चिल्लाकर उन सभी लड़कों के पास जाती है। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, अरे अरे, मैंने कहा था ना होली मत खेलो वरना मारे जाओगे, ये सब जरूर इसी चुड़ैल का ही काम होगा। तभी चुड़ैल कहती है, हाँ हाँ वो मैंने ही लिखा था और तुम लोगों ने मेरी बात को मजाक में लिया। हाँ हाँ वो मैंने ही कहा था और तुम लोगों ने मेरी बात को मजाक में लिया। अब तो तुम सब के सब मारे जाओगे। तभी वो सभी लड़के भागने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल एक झटके में उन्हें जमीन पर पटक देती है और कहती है, अब जो कोई भी होली खेलेगा वो मुझसे बच नहीं पाएगा। तीनों लड़के हाथ जोड़कर चुड़ैल के आगे रोने लगते हैं, पर चुड़ैल उनकी एक भी नहीं सुनती। वो रंग लेकर तीनों लड़कों के मुंह पर मलना शुरू कर देती है। तीनों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। धीरे धीरे गांव में भीड़ होने लगती है। पूरे गांव में हल्ला मच जाता है कि चौक में चुड़ैल है। पूरा गांव चौक में चुड़ैल को देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें होली से क्या दिक्कत है और तुमने ये ऐसा क्यों लिखा। तभी चुड़ैल कहती है, तुम लोगों ने होलिका में जलाकर मार डाला मुझे, तुम सब गांव वालों ने। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसी होलिका में अंदर जख्मी हालत में पड़ी थी। मैं इतना चिल्लाई पर तुम लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी और मुझे जला दिया। तभी वहाँ लक्ष्मी खड़ी होती है और बोलती है, हमें तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि होलिका में कौन था। अगर हमें पता होता तो हम जरा भी ऐसा नहीं करते। पर तुम्हें उसमें डाला किसने? तभी चुड़ैल ने सारी कहानी बताई कि कैसे उसके पति ने उसे मारा पीटा और मरा हुआ समझकर उसे होलिका में छुपा दिया। उसके बाद वो गाँव छोड़कर भाग गया। फिर चुड़ैल कहने लगी, उसने सोचा कि मैं मर गई हूँ, पर मैं मरी नहीं थी। मुझ में सांसें चल रही थी और मैं जिंदा थी और तुम लोगों ने मुझे मार डाला। अब मैं तुमको कभी होली नहीं खेलने दूंगी, सबको मार डालूंगी। तभी वहाँ खड़ी एक औरत कहती है, सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हमें इस बात का बेहद दुख है। आखिर एक औरत के साथ इतना बुरा हुआ और हम कुछ ना कर पाए। पर अब हम क्या करें बताओ, तुम जैसा कहोगी जो कहोगी हम वही करेंगे। तभी चुड़ैल कहती है, नहीं, जो होली बनाएगा मैं उसे मार डालूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वहाँ खड़े लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या अब वो कभी होली नहीं खेल पाएंगे। तभी वहाँ खड़ा पंडित उन्हें एक उपाय बताता है, इस औरत की मौत होलिका में हमारे ही हाथों हुई है, तो अब इसे हमें ही मुक्ति दिलानी पड़ेगी। इस साल हमें गांव में होली नहीं खेलनी चाहिए क्योंकि हमारे कारण इस गांव में एक मासूम औरत की जान गई है। तो हम इस तरह खुशियां कैसे मना सकते हैं। मैं अगले साल होलिका वाले दिन इसका उपाय करूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा।
बस फिर उस दिन कोई होली नहीं खेलता। फिर अगले साल पंडित जी होलिका के पास बैठकर उस चुड़ैल की आत्मा के लिए होलिका के पास शांति पाठ करते हैं, जहाँ पूरा गांव होता है। उसके बाद फिर चुड़ैल की आत्मा किसी को दुखी नहीं करती और हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। और फिर लोग उस साल से हंसी खुशी होली का त्योहार मनाने लगते हैं।